हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भागफलन क्या होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मैथ से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देख रहे हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं को इंटीग्रल पार्ट तथा उसके फ्रैक्शनल पार्ट के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए x कोई वास्तविक संख्या है तो इसको इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांश भाग, इसको बोलते हैं भिन्नात्मक भाग। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि 2.1 है, तो 2.1 एक रियल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.1, जहाँ पर 2 क्या है, इंटीजर है, और 0.1 क्या है, एक फ्रैक्शन है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ये इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। उसी प्रकार एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। 3.07 है, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.7, जहाँ पर 3 क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, और 0.7 क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो चलिए नेक्स्ट उसी प्रकार का थर्ड लेते हैं। -1.01 को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -2 प्लस 0.99। आप कहेगा सर फ्रैक्शनल पार्ट में यहाँ -2 क्यों ले लिए इंटीग्रल पार्ट इसका। देखिए, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, और होता कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा होता है, अर्थात नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, 0 हो सकता है ना। तो चलिए इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.99 जो है ये क्या है, पॉजिटिव लिया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ की, -2.1 बराबर क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 0.9। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0, अर्थात 0 का इंटीग्रल पार्ट भी 0 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा, इसका 0 ही होगा। हम यहाँ पर देख लीजिए ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है फंक्शन, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, y बराबर fx बराबर, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। चलिए आगे समझते हैं। आगे है कि किसी वास्तविक संख्या x को हम लोग उसके इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर बच जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस बॉक्स x। ये एक फार्मूला बन जाता है जिसके आधार पर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे और भी बात जानेंगे। चलिएगा देखिए आगे पुट करते हैं x बराबर 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। इसका मतलब है कि 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होने वाला है। इसको लिख सकते हैं इस फार्मूला पर x माइनस बॉक्स x। तो x का मान यहाँ पर 2 रख दिए, माइनस बॉक्स x, तो बॉक्स x के पर क्या रखेंगे 2। तो यहाँ होगा 2 माइनस, और बॉक्स 2 का मान क्या होता है, 2 होता है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, अर्थात 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। चलिए पुट कर देंगे x बराबर 1.3, क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 1.3 का बॉक्स क्या हो जाएगा, 1.3 माइनस 1.3 का बॉक्स जो होगा, अगर ये इंटीजर नहीं होता है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर देता है, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा 1, घटाएंगे क्या होगा 0.3। तो इसका मतलब है कि 1.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा 0.3 हो जाएगी। उसी प्रकार हम पुट कर देंगे x बराबर -2.3, तो यहाँ से निकल जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.3 बराबर -2.3 माइनस बॉक्स ऑफ -2.3, इसका हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएगा 0.7। चलिए आगे हम बात करते हैं एक नोट की। नोट ये कि सभी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। देख रहे हैं कि ये इंटीजर है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो याद रखना है कि सभी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। और आप तो जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का मान अभी हम जस्ट बताए थे कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 1 से छोटा होता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे हम लिख दिए कि किसी भी इंटीजर का क्या हो जाएगा, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 लिखा गया, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार -2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.9। उसी प्रकार -1.9 का हो जाएगा 0.1। कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं, आप निकाल सकते हैं ऐसे जैसे निकाले हैं। उसी प्रकार हम लोग इन सभी संख्याओं का फ्रैक्शनल पार्ट बता सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए।
तो चलिए नोट्स की बात करते हैं, है ना। वो नोट्स क्या है देखते हैं। नोट्स है कि फ्रैक्शनल पार्ट का मान 1 हो सकता है ना। आप अगर कोई पूछेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट का मान 1 हो सकता है, तो किसी वास्तविक संख्या x के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का मान 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा होता है। तो 1 से अगर छोटा होता है तो 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये बात क्या है, गलत है। दूसरा है कि फ्रैक्शनल पार्ट x का मान 0 से छोटा हो सकता है। देखिए 0 से बड़ा या बराबर होता है तो 0 से कभी वो छोटा हो ही नहीं सकता है। जो चीज़ 0 से बड़ा या बराबर है वो 0 से कभी छोटा नहीं होगा, इसलिए ये बात भी क्या हो जाएगा, गलत। फिर कहता है थर्ड में कि बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर x 0 हो सकता है। तो ये हो सकता है क्योंकि इसका मान 0 के बराबर हो सकती है, देख रहे हैं ना। चलिए ये बात क्या है, यस, इसमें लिख सकते हैं यस हो सकता है। अगला है फोर्थ में कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर x 1 से बड़ा होगा, तो इसका आंसर होगा नो। जो वस्तु 1 से छोटा है वो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकती, इसका आंसर हो जाएगा नो। चलिए अगला है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर x 0 से बड़ा हो सकता है। हाँ देखिए 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा हो सकती है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, सभी इंटीजर को छोड़कर, क्योंकि इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 होता है। तो 0 का भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए इंटीजर को छोड़कर कोई भी x के लिए ये सही होगा। इसलिए होगा ये 0 से बड़ा हो सकती है लेकिन इंटीजर को छोड़कर, सभी इंटीजर को छोड़कर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ग्राफ के बारे में, है ना। इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो चलिए पहले कुछ वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर x बराबर क्या होता है, x माइनस बॉक्स x। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर क्या होगा, इसी को चूंकि y बोल रहे हैं तो y बराबर क्या होगा, x माइनस बॉक्स x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बॉक्स x बराबर 0 होगा तो x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर x और 1 से छोटा। और यहाँ हम क्या करेंगे कि पुट कर देंगे y बराबर निकाल लेंगे मान x माइनस बॉक्स x। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस, अब बॉक्स x का मान क्या है, 0 है, तो 0 रख देंगे x यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, बॉक्स 0 का मान 0, तो x माइनस 0 माने x। तो y का मान आ गया x, y बराबर क्या हो गया x। तो y बराबर x होगा तो उसका जो x का मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर x होगा लेकिन 1 से छोटा। y बराबर x लाइन का ये होगा x का मान, उसके लिए वैल्यू। अगला है कि अगर बॉक्स x बराबर 1 ले लें तो इसका मान होगा 1 से बड़ा या बराबर x और 2 से छोटा। अब बताइए y का मान कैसे निकलेगा, x माइनस बॉक्स x, यहाँ से 1 पुट कर देंगे, बॉक्स x का मान क्या हो जाएगा, x माइनस बॉक्स x का 1 का जो मान होगा वो होगा 1, x माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि y बराबर x माइनस 1 लाइन का में x का जो मान होगा वो होगा 1 से बड़ा या बराबर x और 2 से छोटा। ठीक उसी प्रकार बॉक्स x और माइनस 1 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा -1 से बड़ा या बराबर x और 0 से छोटा। यहाँ क्या करेंगे हम, -1 पुट कर देंगे बॉक्स x में, ये मान निकल के आ जाएगा x प्लस 1। तब क्या देख रहे हैं कि y बराबर x प्लस 1 का जो लाइन है इसका मान x में कहाँ से होगा, कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से बड़ा या बराबर x होगा और वो 0 से छोटा होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग बॉक्स x और 2 लेके बता सकते कितना होगा। तो चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x डैश हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा और ये क्या है, मेरा मूल बिंदु। यहाँ दर्शा लीजिए नंबर 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5, नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। चलिए तो y बराबर x लाइन का जो मान होगा, x का मान कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर 0 को लेकर 1 से छोटा। तो चलिए 0 होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किल देंगे, क्योंकि हमको 1 को काउंट नहीं करना इसलिए हम लोग यहाँ पर ओपन सर्किल देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, और y बराबर x चूँकि जानते हैं उसका ग्राफ होता है ऐसे, है ना, ऐसे लाइन पास करती है, हम लोग इसको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में। चलिए अगला है y बराबर x माइनस 1। तो y बराबर x माइनस 1 क्या होगा, ये नीचे वाला पार्ट्स होगा x माइनस 1, है ना, ये वाला पार्ट्स। तो यहाँ पर इसका मान है x का 1 और 2 के बीच। तो देख लीजिए 1 तो काउंट होगा लेकिन 2 को काउंट नहीं करना, इसलिए यहाँ पर
ओपन सर्किल देंगे। अगला हो जाएगा y बराबर x प्लस 1 है ना, तो y बराबर x प्लस 1 का जो लाइन है वो यहाँ पर होगा, देख लीजिए ऊपर से जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान है -1 से 0, -1 से बड़ा या बराबर है लेकिन 0 से छोटा है, तो ये हो जाएगा। देखिए -1 को तो काउंट करेंगे लेकिन 0 को नहीं, तो ये वाला पार्ट्स पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग ओपन सर्किल देंगे। चलिए अगला है y बराबर x माइनस 2 लाइन, तो y बराबर x माइनस 2 नीचे होगा, ये वाला पार्ट्स हो जाएगा, है ना। तो इसका मान है 2 से बड़ा या बराबर x है और 3 से छोटा है, ये हो जाएगा 2 और 3 वाला पार्ट्स में, ये वाला देख लीजिए, ये वाला। तो यही मेरा क्या है, यही जो आप देख रहे हैं आप, ये y बराबर यहाँ पर 1 है, ये लाइन खींच देते हैं। तो यही मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर x का ग्राफ है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।